नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गो इकोनॉमी मॉडल वैश्विक पहचान बना रहा है। गाजियाबाद के सिकंदरपुर में पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर असीम रावत ने हेता ब्रांड के तहत 1000 से अधिक देसी गायों पर आधारित एथिकल डेयरी सिस्टम विकसित किया है। यहाँ A2 दूध, बिलौना घी, पंचगव्य, आयुर्वेदिक औषधियाँ और कॉस्मेटिक्स समेत 150 से अधिक उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। मेड इन यूपी गौ उत्पाद अब अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया समेत 10 देशों में निर्यात हो रहे हैं। योगी सरकार की 50% सब्सिडी और डेयरी योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रही हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आंगनबाड़ी व्यवस्था तेजी से आधुनिक और सशक्त बन रही है। प्रदेश की 3.44 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को अब डिजिटल सोशल वर्कर के रूप में पहचान मिल रही है। सरकार ने कार्यकर्त्रियों का मानदेय 8,000 और सहायिकाओं का 4,000 रुपये तय किया है। साथ ही पोषण वितरण और पोषण टैकर पर डेटा फीडिंग के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार पर रोक लगी है। वहीं 3.16 लाख कर्मियों को आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा भी मिली है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में डिफेंस कॉरिडोर राज्य की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पर मजबूत आधार बनता जा रहा है। लखनऊ में आयोजित होने वाले उत्तर प्रदेश रक्षा और FDI कॉन्क्लेव 2026 में रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में भारी विदेशी निवेश आकर्षित करने पर जोर रहेगा। कॉन्क्लेव में बोइंग, एयरबस, लोखंड मार्टिन, टाटा ग्रुप जैसी वैश्विक कंपनियां शामिल होंगी। सरकार एक्सप्रेसवे, औद्योगिक भूमि बैंक और सिंगल विंडो सिस्टम को निवेशकों के सामने पेश करेगी। इस पहल से रोजगार, तकनीकी विकास और रक्षा आत्मनिर्भरता को नई गति मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में परिषदीय विद्यालय आधुनिक शिक्षा केंद्र में बदल रहे हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत अब तक 1.32 लाख से अधिक सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया गया और संतृप्तिकरण स्तर 36% से बढ़कर 96.30% पहुंच गया है। ग्रामीण बच्चों के लिए 3.42 लाख डेस्क बेंच उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जबकि स्कूलों को स्मार्ट क्लास और डिजिटल लर्निंग सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। प्रदेश में 150 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय और 75 अभ्युदय विद्यालय विकसित किए जा रहे हैं। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय भी स्थापित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बिजली खपत ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। बीते 24 घंटों में राज्य में 66.90 करोड़ यूनिट बिजली की खपत दर्ज की गई है, जबकि अधिकतम मांग 31,000 मेगावाट के पार पहुंच गई। बढ़ती मांग और लोकल फॉल्ट के कारण कई इलाकों में बिजली कटौती की समस्या सामने आई है। रात में पर्याप्त बिजली उपलब्ध न होने से गांवों में घंटों कटौती की जा रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई है। पावर कॉर्पोरेशन जून में 34,000 मेगावाट तक मांग पहुंचने का अनुमान लगा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में लगभग 3 करोड़ रुपए लागत की 32 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इनमें सीसी रोड, इंटरलॉकिंग, नाला नाली निर्माण, RO वाटर प्लांट, तालाब और पंचायत भवनों के विकास कार्य शामिल हैं। इन परियोजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन, पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं में सुधार होगा। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने जलदूत ऐप के जरिए 25 मई से 15 जून तक ग्राम पंचायतों में प्री मानसून भूजल स्तर सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिए। यह अभियान जल संरक्षण और संभावित जल संकट की पहचान में मदद करेगा। मायावती ने लखनऊ में बसपा की राज्य स्तरीय बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक दबावों से जनता का जीवन कठिन हो गया है। मायावती ने दावा किया है कि बसपा शासन में कानून व्यवस्था बेहतर रही और सर्व समाज को सम्मान मिला। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज समेत कमजोर तबकों को बसपा ने सबसे अधिक सम्मान दिया। बैठक में पार्टी संगठन की समीक्षा करते हुए जनाधार बढ़ाने और जनता को अपने वोट की ताकत के प्रति जागरूक करने की रणनीति बनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19वें राष्ट्रीय रोजगार मेले के तहत देश भर में 51,000 से अधिक युवाओं को वर्चुअल माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसी क्रम में लखनऊ के इंदिरा गांधी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 330 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली, जिनमें 198 अभ्यर्थियों की नियुक्ति भारतीय रेलवे में हुई। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा मुख्य अतिथि रहे। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को संबोधित करते हुए रोजगार मेले को युवाओं के लिए नए अवसरों का महत्वपूर्ण माध्यम बताया।
भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव को लेकर दिल्ली में मंथन तेज हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े के साथ संगठनात्मक नियुक्तियों पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक रविवार की बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों, क्षेत्रीय अध्यक्षों और विभिन्न मोर्चों के अध्यक्षों की सूची पर अंतिम मोहर लग सकती है। कई पुराने पदाधिकारियों को बदलने की तैयारी है, जबकि कुछ नेताओं द्वारा अपने समर्थकों के लिए केंद्रीय नेतृत्व से सिफारिशें भी की जा रही हैं। नई सूची सोमवार या मंगलवार तक जारी हो सकती है। ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि यदि कांग्रेस को मुसलमानों का समर्थन चाहिए तो किसी मुसलमान को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहिए। राजभर ने सवाल उठाया कि कांग्रेस ने अपने शासन वाले राज्यों में किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया। उन्होंने वंदे मातरम को मदरसों में अनिवार्य किए जाने का समर्थन करते हुए कहा कि ये व्यवस्था पूरे देश में लागू होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने दावा किया कि विभिन्न दलों के लोग लगातार सुभाषपा में शामिल हो रहे हैं और पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। वाराणसी की एमपी एमएलए अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सिख समुदाय पर कथित टिप्पणी से जुड़े मामले की सुनवाई पूरी हो गई है। विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बहस समाप्त कर 6 जून की अगली तारीख तय की है, जिस पर फैसला सुनाया जा सकता है। ये मामला अमेरिका में दिए गए उनके बयान को लेकर दायर याचिका से जुड़ा है, जिसमें कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाया गया था। अदालत में राहुल गांधी के अधिवक्ता की अनुपस्थिति भी दर्ज की गई। इससे पहले ये मामला निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है और अब एमपी एमएलए कोर्ट में अंतिम चरण में है। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को खत्म होने के बाद ओबीसी आरक्षण, मतदाता सूची और कोर्ट मामलों के चलते समय पर चुनाव नहीं हो पाएंगे। अब सरकार ने ग्राम पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति का फैसला किया है और मौजूदा ग्राम प्रधानों को ये जिम्मेदारी देने पर सहमति बनी है। इस फैसले से प्रधान संगठनों में संतोष है, जबकि विपक्ष ने सरकार पर चुनाव टालने का आरोप लगाया है। पंचायत चुनाव को 2027 विधानसभा चुनाव से पहले महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कौशाम्बी में कहा कि यदि गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं दिया गया तो वे उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे। उन्होंने गोरखपुर से शुरू हुई गविष्टि गौ रक्षार्थ यात्रा के दौरान गौ संरक्षण और गौवंश हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग दोहराई। शंकराचार्य ने सरकारों की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि गौमाता की रक्षा के लिए ठोस कदम जरूरी है। यात्रा के दौरान कई स्थानों पर उनका भव्य स्वागत हुआ और गौ भक्तों ने समर्थन व्यक्त किया। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी के कई नेताओं व कार्यकर्ताओं ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी प्रमुख और मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सभी को शामिल कराया और दावा किया कि विभिन्न जिलों से लगातार लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्हें एससी और पीसी वाले नेता कहा। राजभर ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल गरीब और मेहनतकश समाज की समस्याओं से दूर हैं, जबकि सुभाषपा सर्व समाज के हित में काम कर रही है। और 25 मई 2026 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का असर रहने की संभावना है। मेरठ, आगरा, अलीगढ़ और सहारनपुर में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम मुख्यतः साफ और तेज धूप वाला रहेगा, जिससे लू का खतरा बढ़ सकता है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार कुछ इलाकों में दोपहर बाद धूल भरी आंधी और हल्की बारिश की संभावना भी है, जिससे थोड़ी राहत मिल सकती है। आगरा में गर्मी सबसे अधिक तीव्र रह सकती है। लोगों को पर्याप्त पानी पीने, धूप से बचने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर मौसम अत्यधिक गर्म और अस्थिर रहेगा। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।